सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तप राधा के पति श्याम को और नमन करूं हर बार, लज्जा मेरी राखियो तो शरण ब्रजेश कुमार। कि मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना। सबका मन हरने वाले वो बंसी फेर बजा जानो। ये भी सुनता हूँ गिरधारी तुम माखन खूब चुराते थे, वो लीला करके मनमोहन फिर से सबको दिखला जाओ। ए ब्रजेश ब्रज के बस भैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। हे ब्रजेश ब्रज के बस भैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रजनंदन मोहन तुम फेरी हाथ लगाई जाओ। मोयास लगी मोहन तेरी फिर सूरत मधुर दिखाई जाना। वृंदावन के रखवाले सूरज में फिर से आई जाना। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष उद्धव और गोपियों का संवाद लेकर के चल रहे हैं। किस तरह से भगवान श्याम सुंदर के विरह में पागल थीं वो सभी गोपियां। उद्धव जी को भगवान मुरलीधर ने भेजा था कि तुम गोपियों को समझा करके आओ, और भेजा इसलिए था कि उद्धव को अपने ऊपर ये नाज था कि मैं भगवान कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। श्याम सुंदर ने यह सोचा था कि उद्धव को भी ये अवगत हो जाए कि हमसे भी ज्यादा हित करने वाला कोई संसार में मुरलीधर से पड़ा है। इधर जिस समय से भगवान श्याम सुंदर गए थे वृंदावन को तज करके मथुरा में, उस दिन से वृंदावन शमशान के बराबर बन चुका था। गायों ने तिनका नहीं उठाया, रमा रमा करके मथुरा की तरफ निहार रही थीं। गोपियों का हाल बेहाल था। एक दिन सभी गोपियां इकट्ठी हुईं और एक वृक्ष की छाया में बैठी हुई थीं। आपस में बातचीत करने लगी आली। कि जा दिन से गए हैं श्याम, सुबह
मोहन की याद कर हृदय तो फटो मेरो जावे। कर मोहन की याद रे हृदय तो फटो मेरो जावे। बंधल दिल को भीर लौट पे पीर कया बलैया वे गया बलैया वे। कर के मोहन की याद रे कै सखियां शोर मचावे। भगवान कन्हैया के बिरह में सभी लड़कियां व्याकुल थीं। वृक्ष की छाया में बैठी हुई आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी, आली जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर गए हैं आज दिन तक लौट करके नहीं आए। एक कहने लगी, बहन निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्राम न होने देते हैं। करते हैं युद्धम रात रात सुख नींदन सोने देते हैं। रो करके एक लड़की कहने लगी है, बहन अगर मैं सो जाती हूं तो भगवान की विरह वेदना में सारी सारी रात नींद नहीं आती। जग जाती हूं, तरसती रहती हूं कि वो वक्त कौन सा होगा जिस दिन श्याम मेरे पास लौट के आ जाएंगे। निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्राम न होने देते हैं। करते हैं यूं दम रात रात सुख नींदन सोने देते हैं। सभी लड़कियां आपस में बातचीत कर रही। एक कहने लगी, बहन आज स्वप्न में मैंने भगवान मुरलीधर को देखा था। स्वप्न में? क्या तुझसे कुछ कहा था? कहने लगी, बहन अरे सपने में श्याम को निहारो। सच कहूंगी बहन, अरे सपने में श्याम को निहारो। और उनने हमसे बचन रे उचारो। भज के हमने का खोलो री द्वारो रे हाय द्वारो। तब तक कढ़ गयो श्याम रे हमारो। स्वप्न में मैंने भगवान कन्हैया को देखा। द्वार पर उन्होंने आवाज लगाई। जब तक मैंने भाग करके द्वार खोला तब तक श्याम निकल चुके थे। दोस्तों इस तरह से सखियां इधर बिलख रही हैं भगवान मुरलीधर की याद में, और इधर भगवान कन्हैया सुबह ही सुबह जब जागे हैं तो चेहरा पर बड़े उदासी के चिन्ह। भगवान कन्हैया को सुस्त निहार करके उनके पास उद्धव जी का आना हुआ तो उद्धव जी पूछने लगे, श्याम वैसे जब कभी मैं आपके चेहरा की तरफ निहारता था खुश रहते थे, लेकिन आज समझ में नहीं आता बात क्या है, तुम इतने सुस्त क्यों हो?
तो भगवान मुरलीधर कहने लगे, उधो याद आते हैं रे उधो, याद आते हैं रे उधो, खेल जमुना तीर के याद आते हैं रे उधो। सबसे बड़ी बात तो यह है उधो, मैं बड़ा निर्दयी निकला। परसों की कहने के बाद चला आया, परसों की बरसें बीत गई, मैं लौट करके नहीं पहुंचा उधो, नहीं पहुंचा। परसों की बरसें हो गई, लौट के हम ना गए, लौट के फिर ना गए, वायदा झूठे पड़ गए, वायदा झूठे पड़ गए, धोखाबाज यही के याद आते हैं वे उधो, खेल जमुना तीर के याद आते हैं वे उधो, याद आते हैं वे उधो, खेल जमुना तीर के याद और कोई बात नहीं है उधो। जिस दिन से मैं वृंदावन से चला आया, क्या दशा होगी उन सखियों की जिनसे मैं परसों की कह करके आया था, मगर परसों की बरसें बीत गई, मैं लौट करके दोबारा वृंदावन में नहीं पहुंचा। उधो जी कहने लगे, श्याम तो कोई मेरे लायक काम हो वो बताइए, मैं क्या करूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, उधो अगर हो सके तो एक काम कर दो। किया समझा करके श्याम सुंदर कहने लगे हैं, उद्धव जी अरे उधो उधो वृंदावन जइयो, जाय की राधा सो कहियो, याद कर तू तेरी सावरा। उद्धव जी तुम मथुरा से वृंदावन तक चले जाओ, लग रहे से कारवार कोई खबर न होने देते, लग रहे से कारवार कोई खबर न होने देते, पर उपकार गोपियन के सुख में लाए सोने देते, जइयो जइयो नित भज के जइयो, जाय के राधा सो कहियो, याद कर तू तेरी सावरो। वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में झूमे, वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में झूमे, वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे, उधो उधो वृंदावन जइयो, जाय की मैया सो कहियो, याद कर तू तेरी सावरा। उद्धव जी तुम वृंदावन में चले जाओ
और वहां जाकर के माँ यशोदा बाबा नंद रोहिणी को समझा देना। उसके बाद में उन सखियों को बता देना कि भगवान कन्हैया उलझन में पड़े हैं, इसलिए उस मथुरा से वृंदावन में नहीं आ पाए। उद्धव जी कहने लगे देखो जाने के लिए मना नहीं करता, चला तो जाऊंगा, लेकिन हाँ वहां के लोग ये विश्वास कैसे करेंगे कि हमें आपने भेजा है, और वहां के लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो भगवान मुरलीधर कहने लगे उद्धव जी तुम मेरा रथ ले जाओ, पीतांबर ले जाओ, और रथ देख करके पीतांबर को निहार करके हर इंसान तुम्हें पहचान लेगा, चले जाओ। उसी वक्त भगवान कन्हैया ने एक पत्र बाबा नंद यशोदा रोहिणी के लिए लिखा है, दूसरा पत्र उन सखियों के लिए लिखा है, उद्धव जी के हाथ में दिया और उद्धव जी को विदा किया मथुरा से वृंदावन के लिए। वृंदावन में जाकर के उद्धव जी ने क्या देखा, जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर गए थे उस दिन से कि हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई। हरियाली हरि की आली बनकर के प्रभु का इंतजार कर रही है। हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई, राधे श्याम बोल के मैना नहीं दी याद दिलाई। यशोदा भागी बहराई, अब देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई। पहुंच गई जब रथ के पास नए मोहन पड़े दिखाई। जिस वक्त वृंदावन में जाकर के पहुंचे हैं साथियों, तो क्या देखा है, जिस दिन से भगवान मुरलीधर गए थे वृंदावन से, वो वृंदावन मरघट के समान बन चुका था। मां यशोदा ने जिस वक्त निहारा है रथ दूर से, तो समझ गई श्याम सुंदर आ गए। भाग करके सामने जब पहुंची हैं, लेकिन रथ के पास पहुंच करके वो खजाना उन्हें खाली ही दिखाई दिया। रोने लगी यशोदा बैठ करके, श्याम ये क्या हुआ? हम समझे थे बूढ़ी मैया को धोखा नहीं दूती है। श्याम मैं तो कहीं की नहीं रही मुरलीधर, ये क्या हुआ? हम समझे थे बूढ़ी माता को धोखा नहीं दूती है, परसों की कही के मथुरा में हाई बरसे लला बिताई है। महाराज यशोदा बिलखी परी भैराई, कूद गिरत से उद्धव जी तब कहने लगे समझा, मैया दिल में धर ले धीर समरिया लौट के आवे गो। मैया दिल में धर ले धीर समरिया आवे गो, जननी दिल में धर ले धीर समरिया वीर से आवे गो। उद्धव जी जाकर के समझाने लगे, हे माँ यशोदा रोए ना, तुम्हारी गोदी धन्य है जिसमें तीनों लोगों के नाथ आकर के खेले हैं, ये आंगन तुम्हारा धन्य है। बात दूसरी ये है जिन्हें तुम अपना लड़का समझती नहीं, वो लड़का तुम्हारे नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव के बालक हैं। यह वचन सुनने के बाद यशोदा बुरी तरह से रोने लगी। उद्धव आज पता चला, मैंने कभी ये विचार नहीं किया था कि मुरलीधर मेरा लड़का नहीं है, लेकिन अब इन बातों से क्या होता है। उद्धव समरिया चलोगा बात मुझसे दूर, कन्हैया बस गो बहुत
मुझसे दूरी। कोई फर्क नहीं हुआ कोयल और कौआ जैसे है सामने। ऊधो कोयल के सुत कागा पाले और प्यार करे भरपूर, वैसे श्याम को हमने पालो बाद में भई मजबूर। कन्हैया भाजी गो बहुत मुझसे दूरी, समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूरी, समरिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ यशोदा, विश्वास रखो, भगवान श्याम सुंदर आएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं। कुछ ऐसी झंझटों में पड़े हुए हैं, आएंगे तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और साथियों, समझा करके ऊधो जी मां यशोदा को वहां से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा? कुएं पर कुछ लड़कियां जो पानी भर रही थीं, जिनके पैरों की महावर भी काली पड़ चुकी थी, शरीर पर भगवान जैसे वस्त्र थे। ऊधो जी ने दूर से देखा और समझ गई कि भगवान कन्हैया के ध्यान में जो पागल हैं वो यही लड़कियां हैं। दशा क्या थी उन सखियों की? देखा ऊधो ने कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है, कोई गागर जल में डाले डुबाती है न उठाती है। कुआं से दूर खड़े हो गए और देखा कोई तो घड़ा डाले है कुआं में, न डुबा रही है न उठा रही है। कोई एक हाथ में घड़ा एक हाथ में रस्सी पकड़े है, उसे फंसाने की याद नहीं है। कोई घड़ा सर के ऊपर रखे है मगर घर जाने की परवाह नहीं। कर में घड़ा, कर में रस्सी, सामने घड़ा, सुध भूली मगर फंसाने की। और काउन घड़ा सर पे रख लो पर याद नहीं घर जाने की। देखा ऊधो ने कि लड़कियां जो पानी भर रही हैं उनका हाल बेहाल है। कोई तो घड़ा डाले है कुआं में, न डुबा रही है न उठा रही है। कोई घड़ा सर के ऊपर रखे है, घर जाने की याद नहीं है। उसी समय एक लड़की रो करके कहने लगी, बहन क्या भगवान कन्हैया बिल्कुल नहीं आएंगे? दूसरी कहने लगी, आएंगे जरूर, अभी नहीं। तो कब आएंगे? कहने लगी, बहन तब रो करके चंद्रा बोली है, इतनी जल्दी क्यों आवेंगे? रो करके चंद्रा बोली है, इतनी जल्दी क्यों आवेंगे? तब आवेंगे जब बिरही उनके बिलख बिलख मर जावेंगे। चंद्रा नाम की लड़की कहने लगी, बहन आएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं आएंगे। तब आएंगे जब उनके बिरही उनके बिरह में बिलक बिलक करके खत्म हो जाएंगे। तब तक एक दूसरी लड़की रो करके कहने लगी, अली मैंने
जब से श्याम सुंदर गए हैं उस दिन से आस लगाए हूं कि कौन सा वो वक्त होगा जब लौट करके मुरलीधर यहां आएंगे, उनके दर्शन होंगे मुझे, लेकिन वो बात सब अधूरी ही रह गई। अरे रोई रोई के ललिता से एक बोली ऐसी बानी, जो ले आवे श्यामुल बहना पिएंगे बिल्कुल पानी। जब तक श्याम नहीं आएंगे जिंदगी सब धूल हो गई। मैंने ये नहीं सोचा था कि भगवान कन्हैया इतना लंबा धोखा दे के चले जाएंगे। महाराज छोड़ के भाग गए चितचोर, और ललिता तू ही बतलाए दे ये कब मन मोर। बहना श्यामुन घर में आए तो जहर खाए मर जाऊंगी, बहना श्यामुन घर में आए तो जहर खाए मर जाऊंगी। सभी लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। पानी जो भर रही थी, पानी भरना सब भूल गई और भगवान कन्हैया के ही विचारों में, उन्हीं की बातों में लग करके यूं ही काफी देर हो गई बातचीत करते हुए। ऊधो जी दूर से देख करके समझ तो गए कि मालूम पड़ता है कि भगवान कन्हैया के ध्यान में यही सब लड़कियां पागल हैं। आगे बढ़े और साथियों, आगे जब बढ़े हैं ऊधो जी, बढ़े तनिक उस ओर को ऊधो चतुर सुजान, तो बही मुकुट पीतांबरी बही साज सामान। ऊधो जी जब आगे बढ़े, भगवान कन्हैया का मुकुट पीतांबर देखा, एकदम से लड़कियां कहने लगी श्याम आ गए। दौड़ी सब कह कर यही बे आए चित चोर, दौड़ी सब कह कर यही बे आए चित चोर। किंतु न पाकर श्याम को, किंतु न पाकर श्याम को लौट पड़ी फिर मोरी। मुकुट और पीतांबर निहार करके ऊधो जी को समझा है कि भाई मुरलीधर आ रहे हैं। सब लड़कियां भागी हैं, लेकिन वहां ऊधो को निहार करके एकदम से एक लड़की कहने लगी चलो बहन, ये श्याम नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। तब तक ऊधो जी कहने लगे सखियों एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, पूछो। जवाब दिया, एक बात बताओ, भक्तों के यहाँ तो सुबह ही सुबह चौका बर्तन हो जाता है और हम देख रहे हैं कि तुम 3 घंटा से इस कुआं पर खड़ी हो, किसी को घर जाने की याद नहीं है, आखिर बात क्या है? ललिता कहने लगी मुझे ये मालूम पड़ता है तुम इस वृंदावन में पहली बार आए हो। क्या मतलब? अगर तुम पहली बार ना आए होते तो इस तरह की बातें नहीं करती। क्यों? कहने लगी कि ललिता बोली अब भक्त कहां, हम अपनी मौत मरते हैं। रे पथिक यहाँ तो इसी तरह है 8 पहर गुजरते हैं। ललिता बोली पर वक्त कहाँ, हम अपनी मौत मरते हैं।
रे पथ कई हाँ तो इसी तरह है आठों पहर गुजरते हैं। ललिता ने जवाब दिया है, शायद तुम ये नहीं जानते हो कि हम लोगों को आठों पहर यूं ही गुजरते हैं। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर गए हैं उस दिन से मेरा जीना आराम है। लेकिन आओ मेरे पास आओ कि आओ चतुर बटोहीन का दुई घड़ी हियन पे बिलमई। ललिता कहने लगी, आओ यो चतुर बटोहीन का तुई घड़ी हियन पे बिलमइयो। मैं अपनी बीती कह रही हूँ तुम अपनी बीती समझ ही। ललिता ने जवाब दिया, इधर आओ। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या करने के लिए आए हो, इधर कहाँ जा रहे हो? उसी समय जवाब दिया है ऊधो ने। ऊधो बोले, आली मैं तो मथुरा नगरी से आया हूँ, तुम लोगन के समझाए को, तुम लोगन को समझाए को संदेशो श्याम को लाया हूँ। तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं मथुरा नगरिया से आया हूं, तुम लोगों को समझाने के लिए ये भगवान का पत्र लाया हूं। क्या तुम्हारा ही नाम ऊधो है? हाँ। अक्रूर के तुम भी साथी हो, संदेशों खूब सुनाओगे। वो जीवन धन लेके भागो, तुम जीवन लेके जाओगे। जवाब दिया है, तुम भी अक्रूर के ही साथी हो। अक्रूर आए वे भगवान कन्हैया को लेकर के चले गए और तुम क्या मेरी जान लेने के लिए चले आए वहां से? नहीं सखियो, कम से कम मेरी तरफ ध्यान दीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने ही हमें भेजा है तुम्हारे पास में। चंद्रा कहने लगी, ऊधो जी आज समझ में आया कि भगवान कन्हैया इतने निर्दयी निकले जो पत्र तुम्हें दे दिया और तुम्हें यहाँ वृंदावन में भेज दिया। लेकिन चंद्रा बोली, धीर के लिए कागज कोई काम न करते हैं, जीवन के सूखे पड़े हुए पत्तों से कुआं न भरते हैं। जिंदगी के सूखे पड़े हुए कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। ये आंखें श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी हैं, जिनको मोहन से मिलकर भी मन चाहा धीरन आवेगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धीर बधाएगा। श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी है ऊधो, जो भगवान कन्हैया के मिल जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं मिल सकती, तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली देगा? ऊधो जी कहने लगे, सखियों बेमतलब की बातें भूल जाओ। वह बोले, पहले सुनो मोहन का संदेश, पीछे तीजो देवियो ऊधो को उपदेश। ललिता कहने लगी, ठीक है पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो, देखे क्या लिखा उन्होंने मुरलीधर के लिए। भगवान कन्हैया ने जो पत्र में लिखा था
वो पढ़ना आरंभ किया है। सबसे पहले राधा का नाम लिखा और जवाब दिया, हे वृषभान लली राधा, तुम्हारी प्रेम और भक्ति, तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा वो एक एक घड़ी एक एक पल मुझे याद है, लेकिन क्या करूं हे राधा। प्रियतमे प्राण बल्लभे प्रिय पावन चरिते है आत्मयली, हे प्रेम विपन की कल कल के, हे कीर्ति सुते वृषभान लली। गुरुजन को प्राणों प्यारी होई, सुर रखे सहलाद तुम्हें, सादर सप्रेम है सजन वृंद, मोहन का आशीर्वाद तुम्हें। और कहा उधो ने, क्षमा कीजियो श्याम को है बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। भगवान कन्हैया ने लिखा था, हे वृषभान लली राधा, तुम्हारी प्रेम और भक्ति में कभी भूल नहीं सकता। उद्धव जी कहने लगे, सहेलियों, भगवान कन्हैया ने यही लिखा है कि जिस प्रेम भाव में तुम सबने बंधन में मुझे बंधाया है, बस उसी प्रेम के बंधन ने मोहन को विवश बनाया है। उस ओर तुम्हारी आत्म लगन, सहेलियों, उस ओर तुम्हारी आत्म लगन, आत्मा को जकड़े जाती है, इस ओर प्रजा के प्रेम कथा मोहन को पकड़े जाती है। लिखा है भगवान कन्हैया ने, मैं क्या करूं, असमर्थ हूं आने में, इसलिए मुझे माफ करना। उसी वक्त लास्ट में ये और लिखा है कि तुम तो योगिन हो सत जीवन की, सब सखियां योगिन बन के रहें, और जो योगिन का नाम सुना है तो झुझला करके एक लड़की कहने लगी, उद्धव जी सखियां सब योगिन बन के रहें। उद्धव तुम बोरे बने जो पाती को लेके चले, और भूल गए घन श्याम मेरो रोम रोम श्याम है। लेकिन मुश्किल है एक बात की उद्धव, क्या भूल गए कुलचा खाना, क्या चोरी करना छोड़ दिया, इस प्रेम दीवानी भोली सी राधिका से रिश्ता तोड़ दिया। ये वही वृंदावन है जिस वृंदावन में हम लोगों के सामने जरा सी माखन के लिए हाथ फैलाते थे। है यही विपन और यही कुंज जिसमें नित द्वंद मचाते थे, तनिक दही के कारण वे मेरे समय हाथ फैलाते थे। वही वृंदावन है जिस वृंदावन में जरा सी माखन के लालच में हम लोगों के सामने हाथ फैलाते थे और हमें जरा सी माखन का लालच दे करके उन्हें नाच नचाते थे। लेकिन अब मथुरा नगरी में जा करके दूसरो रंग चढ़ी आयो। मथुरा नगरी में जा करके दूसरो
बठायो। लेकिन उधो महाराज देखबे मैं ही हूं मजबूर, आंखों की दूरी है श्यामन हमसे बिल्कुल दूर। कन्हैया फिर से बरसाने में आए जो सच्ची लगनी हो, कन्हैया फिर से बरसाने में आए वो सच्ची लगनी हो। श्याम रो फिर बरसाने आ गए वो तो। जवाब दिया है कि भगवान कन्हैया जिस दिन से मथुरा में चले गए उस दिन से इन्हें अपने ऊपर इतना घमंड हो गया कि सखियों के लिए ये लिखा कि सखियां सब योगिन बन के रहे। जरा सी माखन के पीछे नाचते थे और जरा सी माखन के लालच में सारे दिन हमारे सामने हाथ फैलाते थे। उद्धव कहने लगे, हाँ लड़कियों, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो भगवान कन्हैया तीनों लोगों के नाथ और तुम्हारे नाच नचाने पर नाचते रहे। यह भी तुम्हारा सौभाग्य है जिन्हें तुम बालक समझती नहीं, वो भगवान है, अवतारी है। राधा कहने लगी, उद्धव जी अवतारी हो या इंसान हो कि उद्धव संसार कहे कुछ भी, हम एक धारणा धारे। पर हमको प्रीतम प्यारे। उद्धव जी संसार चाहे कुछ भी कहे, वे नर हैं चाहे नारायण हैं, लेकिन मैं तो ये जानती हूं कि वो हमारे पति हैं। आखिर वो हमसे कितना भी दूर रहें, केवल आंखों की दूरी है, वो हमसे कहीं दूर नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई पागल नहीं होगा उद्धव जो घर आया नागन पूजा और बामी पूजने के लिए जाए। ये वचन सुनने के बाद में तब तक एक मैना चली और डाली पर बैठ करके धीरे धीरे राधे श्याम जो आवाज लगाई तो झुझला करके ललिता कहने लगी, यो नादान, अरे सुन के मैना की बानी, ललिता बड़ी बात है झुझलानी। जब धीरे से कहने लगी राधे श्याम, दांती को पीस करके ललिता बोली, यो नादान, अब राधे श्याम क्यों कह रही? अब तो कुबिजा कृष्ण कहे, कुबिजा कृष्ण जो 3 जगह सो टेढ़ी हथी से ठोक पीट के सही कर ले। अरे सुन के मैना की बानी और है ललिता बाबे झुझलानी। ललिता कहने लगी, ओ कमबख्त, अब राधा कृष्ण क्यों कहती? अब तो कुबिजा कृष्ण कहे जो 3 जगह से टेढ़ी थी ठोंक पीट के सही कर ली हो, बाकी इतने बंधन में पड़ गए जो लौट करके नहीं आए। दोस्तों तब तक एक भमरा चलो सो राधा के कान से गुनगुनात भव जब चलो तो राधा ने झुझलाए कि वो भमरा के थप्पड़ मारो, जवाब दो, कमीन तू भी तो कन्हैया के रंग का है क्या? तू भी कोई संदेश लेके आया है? अब आगे, जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर गए उस दिन से वो लौट करके मेरे नजदीक नहीं आए, और वही कर्तव्य तेरा है, तू जिस डाली पर एक बार बैठ जाता है जिंदगी में दोबारा कभी उसकी याद नहीं करता। और राधा बोली, ओ छलिया कान से लग लग के, और पहले तू हा खाएगा जब मतलब हल हो जाएगा।
भगवान कन्हैया कई रंग का है, जिस डाली पर एक बार बैठ जाता है जिंदगी में दोबारा कभी उसकी याद नहीं करता। तेरा भी काम वही है जो मुरलीधर का है। उद्धव जी कहने लगे सखियों, अरे कम से कम ये तो सोचो मैं उतनी दूर से आया हूं, कुछ मेरी भी सुनो। और कहने लगी तुम्हारी क्या सुने। उद्धव को सुनने के लायक रखा ही नहीं भगवान ने। हिलकी सी भर गई रोई के कही राधा ने बानी, अरे मनमोहन ने प्रेम करके छोड़ गई है दीवानी। वो वक्त मुझे अच्छे तरीका से याद है जब कन्हैया ने मुझसे शपथ खाई थी कि मैं परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हिलकी भर के कही, हिलकी सी भर गई रोई की कही राधा ने बानी, मगधार बीच में छोड़ गए हैं राधा सी दीवानी। को रे बिटिया के नैन से पानी, राधा जिस वक्त भगवान कन्हैया की याद करके बुरी तरह से रोने लगी, सभी सखियों ने उन्हें समझाया राधिका पागल ना बनो, भगवान कन्हैया तुम्हें भूले नहीं हैं। उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सोचने लगे मैं तो ये जानता था कि मैं ही भगवान कृष्ण को बहुत चाहता हूं, आज पता चला। हे भक्ताओं, आज तक मैं यही सोचता रहा कि तुम हकीकत में अहीरन और गमारिन हो, आज पता चला कि अगर भगवान कन्हैया अवतारी हैं तो तुम भक्ति रूपी अवतारिन हो। रो ना। अब आप हमें बताओ कि मैं भगवान कन्हैया से तुम्हारे बारे में क्या कहें और उन्हें कैसे समझाएं। सखियां सब रो करके कहने लगी, उद्धव जी हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया से मेरी नमस्ते कहना, उनसे कह देना कि सखियों की जिंदगी जैसे कुछ गुजर रही है सब ठीक है। लेकिन उद्धव भले कृष्ण पे पीर छोड़ गए मैंने ये नहीं सोचा था कि धोखा दे करके श्याम मुझे बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। भले श्याम पे पीर छोड़ गए मोह, महाराज कह दियो मुरलीधर से जाए, सखियां बनी है योगिन कैसे, सखियां बनी है योगिन कैसे ले बे योग रवाए, कैसे मुरलीधर कोई मिले
हाय मन की बिथा जो कहले थी, कैसे मुरलीधर फिर मिले जो मन की बिथा में कहले थी। दर्शन कर लेती अवधेश कैसे फिर मिल पाए जो मन की बिथा में कहले। उद्धव जी कहने लगे नहीं सखियो, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान कन्हैया तुम्हें बिल्कुल नहीं भूले हैं। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मेरा तो ज्ञान शास्त्र हवा हो गया तुम्हारे प्रेम शास्त्र के आगे। उसी समय जवाब दिया है भगवान मुरलीधर से, कुछ और बताओ, हम क्या कहें क्या न कहें। कहने लगी हैं मैं क्या कहूं। जवाब दिया है उन लड़कियों ने उद्धव कि कही दी जो जाई उन मोहन ते हम दुखियन की ममता धर। कन्हैया से कह देना उनकी किस्मत में शासन लिखा है वो शासन करें, और मेरे किस्मत में योग लिखा है तो मैं तो योगिन बन के रहूंगी। लेकिन उद्धव जी ये योग वियोग प्रेम ही है। सखियां बोली योग वियोग प्रेम ही है, वरना ये तुम्हें जरूर नहीं। और केवल आंखों की दूरी है, बेदूर नहीं, हम दूर नहीं। केवल आंखों की दूरी है, केवल आंखों की दूरी है, वो दूर नहीं, हम दूर नहीं। केवल आंखों की दूरी है उद्धव जी, भगवान कन्हैया हमसे कहीं दूर नहीं है। और ये शब्द कहने के बाद में उद्धव जी ने सबसे हाथ जोड़ करके नमस्ते जब की है, और नमस्ते करने के बाद में उद्धव जी रथ की तरफ बढ़े हैं। साथियों अरे गए जब रथ में बैठे रे तब सखियां फिर से आई, घेर के उद्धव के रथ को हाय कान लगी निकल आई। जा रहे हो? उद्धव जी कहने लगे हाँ सखियों जा रहा। महाराज के पहुंची जब ही रथ के पास, जब देखो उद्धव को तब सखियां बनी उदास। चेहरा सूख गयो सखियन को उद्धव फिर से बतलाने, चेहरा उतर गयो सखियन को उद्धव फिर से बतलाने। उद्धव जी रथ पर बैठ गए हैं। उसी समय लड़कियों ने रास्ता घेर ली और जवाब दिया उद्धव जा रहे हो? हाँ। लेकिन सखियां उदास हो गई तो उद्धव जी पूछने लगे आखिर बात क्या है, तुम इतनी सुस्त हो गई चलते वक्त? अरे किसी को भेजते समय इतना उदास नहीं हुआ जाता, आखिरकार तुम्हारे दिल में क्या है? तो रो करके सखियां कहने लगी उद्धव जी आज दिन तक तो वो आस थी
कि भगवान कन्हैया मेरे पास जरूर आएंगे, लेकिन आज वो आस भी धूल हो गई। तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। तो रो करके सभी लड़कियां बोली, उधो कि तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी मोर। तो कुड़ी कुड़ी के उधोला निकलेगी पाती पढ़ी पढ़ी के रामा पढ़ पढ़ के उधोला निकलेगी तारे गिन गिन के उधोला निकलेगी लड़कियों ने अपने मन की व्यथा जिस वक्त उद्धव जी को समझाई है। साथियों, उद्धव जी रथ लेकर के वृंदावन से मनहीन होकर के चले आए। भगवान श्याम सुंदर के नजदीक जब पहुंचे हैं तो श्याम पूछने लगे, कहो वृंदावन का कैसा हाल है। उसी समय उद्धव जी कुछ नहीं कह सके। नीचे नवाए गए नारी वचन उच्चारी धीरे से बोले, जो कछु दिल के भाव रे के मुरलीधर से खोले। हाय नीचे नवाए गए नारी वचन उच्चारी धीरे से बोले, धीरे से बोले। वृंदावन को हाल रे के मुरलीधर से खोले। जब श्याम ने सुनी ऐसी बानी है, तब घर को नैन से पानी है। प्रेम में बनी दीवानी है, भला कैसे कटेगी जिंदगानी है मेरे। उद्धव जी ने आकर के भगवान कन्हैया को वृंदावन का हाल जब सुनाया है, भगवान श्याम सुंदर के आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, मैं तो बड़ा ही निर्दयी निकला जो लौट करके भगवान कन्हैया फिर वहां नहीं पहुंचा। भला सखियों की जिंदगी किस तरह से गुजरेगी। साथियों, भगवान मुरलीधर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वृंदावन की कहानी सुनने के बाद में इस तरह से भगवान कन्हैया ने उद्धव को वहां भेजा है समझाने के लिए, लेकिन सखियों के प्रेम शास्त्र के आगे उद्धव जी का ज्ञान शास्त्र जो था वो रुक नहीं सका और उद्धव जी हताश होकर के वहां से चले आए हैं। कि राजपूत कैसेट में गाथा मैंने गाई सुनाई, नई नई गाथा राजपूत कैसेट दर्शाई। महाराज कैसेट भर रहे हैं हरनाथ,
कैसे बिगड़ी सैया